राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के राधा यशो मुखरमत खगावली के राधा विहार विपिने रमता मनु में प्रेमानंद उत्पुलकित गात्रौ विद्युद्धाराधर समकांति श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम् राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी, अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जी एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। सबसे सावधानी की बात है इस भगवत मार्ग में, इस प्रेम मार्ग में, कि हम
अपने को भगवान के सिवाय किसी और का न माने। एक बात तो यह है कि केवल और केवल भगवान हमारे रहें, और एक बात यह है कि हम केवल भगवान के रहें। कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु, कोई भी स्थान हम उसके ना रहें। मैं केवल प्रभु का हूं। हम जब ये धारण कर लेते हैं, मैं तो संसारी हूं, मैं तो पापी हूं, मैं तो अधम हूं, मैं तो गृहस्थी हूं, मैं तो विरक्त हूं, ये सारी बातें हमें प्रियाजू के प्रेम में बाधा उत्पन्न कर देती हैं। ना मैं गृहस्थी हूं, ना मैं विरक्त हूं, ना मैं पापी हूं, ना मैं अधम हूं, ना मैं संसार का हूं, ना मैं संसारी हूं, ना मैं अमुक हूं, ना मैं अमुक हूं। मैं कौन हूं? मैं केवल श्री जी का हूं। ये बात, सीधी बात, ये बात हृदय में आई तो ये हृदय में चमत्कार घटित कर देगी। आपके आनंद को क्षण भर के लिए भी कोई विलग नहीं कर पाएगा, मिटा नहीं पाएगा। जब मैं श्री जी का नहीं हूं, किसी और का हूं, तो दुख है, पीड़ा है, अशांति है। जब मैं किसी का नहीं हूं, केवल श्री जी का हूं, तब सुख है, आनंद है और उत्साह है। आनंद चाहते हैं तो अपने को प्रभु का मान लें। मैं प्रभु का हूं, ये बड़ी सूक्ष्म बात रहती है। बहुत बार सुनी है हमने ये बात कि हमें अपने को प्रभु का मानना है, लेकिन फिर भी हृदय में ये बना रहता है कि नहीं नहीं, मैं तो संसारी हूं। कहां मैं अधम नीच और कहां प्रभु, मैं कहां उनके योग्य हो सकता हूं। आपकी यह बात आपको भगवान से दूर कर रही है। नहीं, मैं अधम हूं, नीच हूं, पामर हूं, पापी हूं, जैसा भी हूं, मैं श्री जी का हूं। यह बात आपको आनंदित करेगी। जितने क्षण के लिए संसार से संबंध रहेगा, उतने क्षण के लिए दुख उठाना पड़ेगा। सिद्ध सिद्धांत। जितने मिनट के लिए संसार के साथ संबंध रहेगा, जितने घंटे के लिए, जितने जन्म के लिए संसार के साथ संबंध रहेगा, उतना दुख उठाना पड़ेगा। दुखालय है, दुख योनय। भगवान ने इन भोगों को, सांसारिक लौकिक भोगों को दुख योनय कहा। ये दुख प्रकट करने वाले हैं। आशा हम सुख की लगाए बैठे हैं, ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। इस भूल को मिटाने का एक ही उपाय है, जिनके साथ संबंध है उसको दृढ़ता के साथ स्वीकार कर लें। अपने को प्रभु का माने, किसी और का ना मान बैठे, किसी और को अपना ना मान बैठे। क्योंकि अगर एक क्षण के लिए भी किसी को अपना माना तो वही आपके मार्ग में बाधा उत्पन्न कर देगा। क्या करें फिर? सब छोड़ दें? संसार का एक काम, कर्तव्य, सब जितना भी हमारे परिवार के लिए हमें कर्तव्य प्राप्त हुआ है, वे सब छोड़ दें? छोड़ने की बात नहीं है। केवल और केवल कर्तव्य मानकर, खेल मानकर या प्रभु की सेवा मानकर उसको करें, लेकिन संबंध हृदय का प्रभु के साथ रखें। बात बन गई। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। मुख में भगवान नाम चल रहा है और भगवान का ये समष्टि संसार है, भगवान का ही स्वरूप है। अगर हम कोई वस्तु उठाकर कहीं से उस जगह की स्वच्छता के लिए वहां से वहां रख देते हैं, तो ये भगवान की सेवा हो रही है। उदाहरण, कहीं भी संसार में आप कोई भी कृत्य कर रहे हैं, अगर ये भाव मान करके कर रहे हैं कि सारा संसार प्रभु में है, भगवान का है, या भगवान ही बने हैं,
मैं कोई भी सत्क्रिया कर रहा हूं तो ये भगवान की सेवा है, तो आप सच मानिए ये आपका झूठ नहीं होगा, ये आपको बहकाया नहीं जा रहा, सत्य बात ही है। सृष्टि भगवान की है, ये तो कोई नकार नहीं सकता। कोई नकारे भी तो उसके बुद्धि में पत्थर पड़े हैं, इसलिए वो नकार रहा है, अन्यथा कोई नहीं नकार सकता। लोग भगवान होने का प्रमाण मांगते हैं। ये पंछी उड़ रहे हैं, एक छोटे से बीज से इतनी इतनी बड़ी बड़ी वृक्ष शाखाएं निकल पड़ रही हैं, झरने, तालाब, समुद्र, इतना अथाह जल ये अपनी सीमा में बंधा हुआ है। इससे अधिक भी कोई प्रमाण हो सकता है क्या भगवान होने का? भगवान है तभी ये बिल्कुल सकुशल चल रहा है। और जो भी विघ्न उत्पन्न हो रहे हैं वो हमारी छेड़छाड़ से हो रहे हैं, भगवान की तरफ से नहीं हो रहे। हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो प्रकृति हमें दंडित करती है। हम सामान्य एक जो रहनी है संसार में, रहने की एक जो प्रणाली है, उस प्रणाली से विमुख होते हैं और इस संसार की प्रणाली को न स्वीकार करके इसके विरुद्ध आचरण करते हैं, तो ये प्रकृति के ईश्वर हमें दंड देते हैं। तो जो भी अगर ये दिखलाई देता है कि अगर ये सकुशल चल रहा होता संसार तो यहां पर ऐसा हो रहा है, वहां पर ऐसा हो रहा है, वो क्यों होता? उसका कारण हम ही हैं। हम ही प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की वाणी, एक बूंद भी जल अगर आप व्यर्थ कर रहे हैं तो आपको इसका दंड भोगना पड़ेगा। एक मिनट के लिए भी प्रकृति का अगर दुरुपयोग कर रहे हैं तो उसका दंड आपको भोगना पड़ेगा, निश्चित भोगना पड़ेगा। अब प्रकृति जब दंड देती है तो हम भगवान को कोसने लगते हैं कि भगवान के इराजी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो ये सब कैसे हो रहा है? यह आपके अशुभ कर्म का परिणाम है। को न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनि भ्राता। कोई किसी को सुखी या दुखी करने वाला नहीं है संसार में, अपने ही कर्मों का फल प्राप्त होता है। तो ये भाव मान लें कि प्रभु की वस्तु है, ये भाव मान लें कि प्रभु ही ये समष्टि संसार बने हुए हैं। अपना कर्तव्य पालन करें प्रभु की सेवा मानकर। जब आप प्रभु की सेवा मानकर के कर्तव्य पालन करेंगे तो स्वतः ही भगवान के साथ संबंध हो जाएगा, स्वतः ही दृढ़ प्रेम भगवान के श्री चरणों में हो जाएगा। जब भगवान का ही सेवा कार्य मान करके हम अपने कर्तव्य को भली रूप प्रकार से पालन करेंगे तो मुख में हो राम नाम और राम सेवा हाथ में। सेवा केवल यही नहीं है कि हम ठाकुर जी के मंदिर में गए और ठाकुर जी को माला पहना दी, चुन्नी भेंट कर दी, भोग लगा दिया, वहां की झाड़ू सफाई कर दी, मार्जन कर दिया, यही केवल सेवा नहीं है। अगर हम अपने कर्तव्य पालन के लिए प्रभु की सेवार्थ शयन भी कर रहे हैं तो वो हमारे लिए सेवा है। रात्रि हुई, अगले दिन हमें अच्छे भली प्रकार से अपने शरीर को स्वस्थ रखकर सेवा करनी है तो हम शयन करते हैं। वो शयन हमारा भजन हो रहा है, वो शयन हमारी सेवा है। क्योंकि अगर शयन नहीं करेंगे तो अगले दिन की सेवा नहीं हो पाएगी। इतना बड़ा इस भक्ति मार्ग का प्रभाव है। कोई भी क्रिया भक्त की भजन से विलग होती ही नहीं है। कोई भी क्रिया, वो बीमार हो गया और औषधि खा रहा है तो वो भी उसका भजन है, क्योंकि अब उसका अपने से अपनापन नहीं रहा। वो अब अपने लिए औषधि नहीं खा रहा, वो इसलिए औषधि का सेवन कर रहा है, वो इसलिए अपने शरीर की भी संभाल कर रहा है कि उसके द्वारा वे भगवान की सुचारू रूप से सेवा कर सके। क्योंकि अगर शरीर अस्वस्थ हुआ तो सेवा नहीं बन पाएगी, और सेवक का जो जीवन है वो सेवा ही है। बस क्रियाएं सब वही दिख सकती हैं भक्त के जीवन में भी, जैसा सांसारिक करता है, लेकिन उद्देश्य विलग होने के कारण उस क्रिया का फल विलग हो जाएगा। उद्देश्य विलग होने के कारण
भगवान को अपना मान करके हम फिर अपने सारे जीवन कार्य को करें, आप देखें निरंतर आनंद की वृद्धि होती रहेगी। और संसार से आशा रखकर कि ये हमें सुखी करेगा, संसार का सेवन करें तो केवल और केवल पश्चाताप, दुख, अशांति और धोखा ही मिलेगा। क्योंकि यहां किसी से आशा रखना मतलब अपने द्वारा ही अपने लिए खाई खोदना है। किसी से आशा रखी कि ये हमें सुखी करेगा, ये हमें प्यार करेगा, यही हमारे लिए सबसे बड़ी बाधा। नहीं, न किसी से हमें प्यार चाहिए, हमारे प्रभु हमारे लिए पर्याप्त है। न किसी से हमें किसी प्रकार की कोई दया चाहिए, नहीं चाहिए। कोई दया करे हमसे, बहुत दुखी है बेचारा, लाओ इसे समझा दें। नहीं नहीं, हमें नहीं चाहिए आपकी दया। वो आए, वो समझाएं, उनके हैं, वो संभालें हमारे चित्त को। अगर कोई समझा भी रहा है तो हम उसमें भी प्रभु का दर्शन कर रहे हैं, फिर उस समय उसको नहीं देख रहे ये व्यक्ति बड़ा मुझसे प्रेम रखता है, मुझे समझा रहा है। नहीं नहीं, जिनकी मैं शरण में हूं उनको मेरी चिंता है। चूंकि अभी उनका दर्शन करने की तीव्र लालसा नहीं है, इसलिए वो बहुत से रूप धारण करके मेरे निकट आ रहे हैं, लेकिन आ वही रहे हैं। मुझे भूख लगी, मैंने किसी से नहीं कहा पास में भोजन आ गया, मैं ये नहीं मानूंगा अमुक व्यक्ति ने बड़ी चिंता करी मेरी। नहीं नहीं, जिनकी शरण में उन्होंने मेरी चिंता करी। सीधा संबंध प्रभु से, ना मैं किसी का हूं ना कोई मेरा है। कोई आ जाएगा तो मैं ऐसा नहीं उसको धुतकार दूंगा, फटकार दूंगा, उसमें प्रभु का दर्शन करूंगा। अगर ये नहीं हो पा रहा तो फिर मैं दूरी बना लूंगा, ये बहुत आवश्यक है। अगर हमारी भावना इस प्रकार से दृढ़ नहीं हो पा रही कि ये प्रभु हैं या प्रभु का जन है, प्रभु मुझसे इतना प्यार करते हैं इसलिए इसको भेजा है, तो ठीक है। लेकिन स्वतंत्र उसकी सत्ता मान ली कि देखो हम तो अकेले चल रहे थे, भगवान मार के देखो तुम्हारा सहारा मिल गया तो बड़ी कृपा हो गई। नहीं नहीं नहीं, फिर चूक हो गई, फिर दूरी बना लेनी चाहिए। इस वृंदावन की उपासना ऐसी ही है। यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि तऊ न हाथ पसार। एक चिंतामणि की छोड़िए, करोड़ों करोड़ों चिंतामणि मिल जाएं तब भी वो उपासक हाथ नहीं पसारता कि भाई एक चिंतामणि हमें दे दो ताकि बिल्कुल एकदम सहज जीवन हो जाए, जो सोचेंगे वो मिल जाएगा। नहीं, रसिकों ने, वृंदावन के वैष्णव जनों ने इतनी सावधानी रखी है इस विषय में कि इस बात में कहीं बाधा ना आ जाए कि मैं प्रभु का हूं। हम ये सावधानी नहीं रख पाते। हम बहुतों को अपना मानते हैं, साथ में ये भी मानते हैं प्रभु भी हैं, और बहुतों को मानते हैं तो उन बहुतों को जिनको मानते हैं उनकी रक्षा के लिए, उनकी कुशलता के लिए हम प्रभु से कहते हैं कि प्रभु हमारे पास जो भी कुछ है उसका रक्षा करना, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ये हमारी स्थिति है। नहीं, खूब कष्ट मिले, दुख हो, विपत्ति हो, लेकिन प्यारे आप हो ना पास में, बस अब कुछ नहीं चाहिए। हम भंवर में रहें या किनारे रहें, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहें। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहें, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहें। परम पूज्य प्रातस्मरणीय श्री गया प्रसाद जी महाराज, उनके परिवार के श्री पीयूष जी महाराज, उनका ये भाव है। तो उनका ये भाव है, हम भंवर में रहें या किनारे रहें। हो सकता है मैं ऐसे जंजाल में फंस जाऊं, माया के चंगुल में निकल ना पाऊं,
भंवर हो, ना निकलने का कोई अवसर मुझे प्राप्त हो, लेकिन हे प्यारे, उस भंवर में फंसा हुआ भी मैं केवल आपका हूं और किसी का नहीं। ये बात हृदय से। भाई जी महाराज कहते हैं भंवर सूख जाएगा, उस भंवर में किनारा प्रकट हो जाएगा। यह है शरणागति का प्रभाव। भंवर सूख जाएगा, उस भंवर में किनारा प्रकट हो जाएगा। इनका आश्रय ले लोगे तो नहीं फंसोगे भंवर में। ऐसा हो सकता है भला भंवर में किनारा प्रकट हो जाए? लेकिन ये कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। इनका आश्रय लिया, भंवर ही नहीं रहेगा, भंवर में किनारा प्रकट हो जाए। इसलिए भंवर में रहें। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हम तो फंसते जा रहे हैं माया के चंगुल में, तो बस बीच बीच में हाथ उठा के कह दें, नाथ आपके सिवा मेरा कोई नहीं, हे नाथ बचाओ आपके सिवा मेरा कोई नहीं। बस बात बन गई। एक बार अगर आपने ये बात कह दी, श्री ठाकुर जी के कान खड़े हो गए। कान खड़े होना समझते हैं? किसी बात को बहुत ध्यान से सुनना हो तो हम एकदम पूरी चित्त वृत्ति लगा करके कर्णेंद्रिय में, और तब सुनते हैं। बस ठाकुर जी एकदम, अच्छा मेरा है तू, बात खत्म। जब तू मेरा है तो फिर तू किसी का नहीं है। ना मैं धर्म का हूं, ना मैं अधर्म का हूं, ना मैं अच्छे का हूं, ना मैं बुरे का हूं, ना मैं सन्यासी हूं, ना मैं विरक्त हूं, ना मैं गृहस्थ हूं। मैं केवल और केवल श्री जी का हूं। बस अब श्री जी जाने वो अच्छा कार्य करा करके जय जयकार कराती हैं या बुरा कार्य करा करके सबसे दंडित कराना चाहती हैं, ये उनकी इच्छा के ऊपर है। मैं केवल श्री जी का हूं, ये बात हृदय में बैठ जाए। सच मानिए, श्री जी को प्राप्त करने का कोई साधन इतना बलवान नहीं है जिसे करने के बाद आप ये कह सकें कि अब तो लाडली जी मिल जाओ, मैंने ये कर लिया। केवल एक ही उपाय है, एकमात्र उपाय है, उनसे अपनापन। और वो अपनापन अगर बट गया तो फिर जीरो, कुछ नहीं बचा हमारे पास। उनको छोड़ करके किसी और को अपना मान लिया, किसी अनुकूलता को अपना मान लिया, किसी और से प्रियता कर ली, तो फिर हम खाली हैं। अगर हमारे पास कुछ है तो बस यही है कि जो बिखरा हुआ ही अपनापन है ना, आसक्ति है ना, इसको बटोर बटोर के हम श्री जी के चरणों में समर्पित करते चले। आप हो केवल, आप हो केवल, आप हो मेरी, और कोई नहीं मेरा। बस रटन लग जाए इस बात की, आपके सिवा कोई नहीं। अपने को भगवान का मान, अपने को कभी भी अपना ना मान लें। दूसरों की तो बात छोड़िए, अपने को कभी अपना भी ना मान लें, केवल भगवान का माने। मैं मेरा नहीं हूं, मैं केवल श्री जी का हूं। अभी कितनी सूक्ष्म बात है। महापुरुष जन अपने अंतःकरण की स्थिति को कृपा करके वर्णन कर देते हैं। ये उनकी उदारता है। अपने को अपना भी ना माने, मैं केवल श्री जी का हूं, मैं अपना भी नहीं हूं। अगर उनकी प्राप्ति के लिए शरीर को भी भयंकर कष्ट उठाना पड़े तब भी मैं आह नहीं करूंगा, वाह ही करूंगा। राजी हूं मैं उस स्थिति में जिसमें आप प्रसन्न हो। राजी हैं हम उसमें जिसमें तेरी रजा है। यहां यूं भी वाह वाह है, यहां यूं भी वाह वाह है। चाहे अनुकूलता मिले तो वाह वाह है, और चाहे प्रतिकूलता मिले तो वाह वाह है। आपकी ही जय जयकार करूंगा, आपकी तरफ ही देखता रहूंगा, किसी और की तरफ देखूंगा नहीं। बात बन गई, जीत गए। नागरीदास ही जन्म जितायो, जीत जाएंगे। कब? तू अगर संग है।
जीत जाएंगे हम तू अगर संग है। ये संग हैं, ये साथ हैं, ये दृष्टि में है, जीत गए, बाजी जीत गए। मनुष्य जीवन धारण करने का जो अनंत काल से हम भटके हुए थे, उन सब का परिणाम प्राप्त हो गया। ये भटकन समाप्त हो गई। श्री जी के गोरे चरणारविंदों का आश्रय प्राप्त हो गया। अब नहीं चूकना है। अब चूके तो पता नहीं फिर कि एक अवसर कब प्राप्त हो, कुछ पता नहीं। नमे भक्त प्रणश्यति, ये बात तो है ही, भक्त का कभी नाश नहीं होता, लेकिन व्यवधान उत्पन्न हो जाता है, समय सीमा बढ़ जाती है, समय अवधि बढ़ जाती है। इसलिए क्यों समय अवधि बढ़ानी? बड़ी कृपा से जो बार बार ये सौभाग्य प्राप्त नहीं होता, वे सौभाग्य प्राप्त हो गया है। श्री जी के गोरे चरणारविंद का आश्रय प्राप्त हो गया। हमें ये ठसक, हमें ये कहने का अवसर प्राप्त हो गया है, हम श्री जी के हैं। इस बात में आनंदित रहिए। दिन भर में कितनी बार याद आती है ये बात, मैं तो श्री जी का हूं। आती है दिन भर में याद? दिन भर में एक बार भी आंख बंद करके होता है कि अरे मेरे को श्री जी ने स्वीकार कर लिया? इतनी बड़ी श्री जी जिनके आगे लालजू भी नतमस्तक होते हैं, उन्होंने हमें स्वीकार कर लिया। मेरी श्री जी है, ये कहने का अवसर मुझे प्राप्त हो गया। इस बात का आह्लाद होता है कभी? प्राप्त हम करना चाहते हैं बहुत बड़ी बड़ी चीजें, और जो प्राप्त है उसका आस्वादन नहीं कर पा रहे। भाई कुशल बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है, वो खर्चा करने वाले व्यक्ति को देता है कुछ रुपया, और उसके हृदय में और रुपया देने की तब बात आती है जब वो देखता है कि जो मैंने रुपया दिया उसका इसने सम्यक रूप से खर्चा किया या नहीं किया, जो जरूरी था, जो आवश्यक था, और बुद्धिमत्ता के साथ उसका खर्चा किया या नहीं किया, उसका उपयोग किया या नहीं किया, तब वो और धन देता है। इसी प्रकार भगवान जब देखते हैं कि मैंने इतनी कृपा करी और इस कृपा की अवहेलना करता चला जा रहा है, तो वो थोड़े से परेशान हो जाते हैं। वो विचार करने लगते हैं कि जब इतना दिया तो इसका ये सदुपयोग नहीं कर पा रहा, तो और दूंगा तो उसको भी ये एक कोने में डाल देगा, जैसे अब तक की कृपा को डाला। जो मिला है उसका आस्वादन करिए। वृंदावन मिला है, वृंदावन, वृंदावन का चाहे आश्रय हो चाहे वास हो, अपने जन्म वृंदावन के हैं। देखिए कई प्रकार के जन्म होते हैं। एक तो माता पिता के संयोग से जन्म होता है, तो जहां जन्म होता है वो जन्मभूमि कही जाती है। और एक गुरुदेव की कृपा से जन्म होता है, वह भी जन्म है, नवीन जन्म है। अब हमारी शरणागति हुई तो कहां हुई? वृंदावन में हुई ना। हम श्री जी के शरण हुए तो कहां हुए? वृंदावन। तो नया जन्म हुआ कि नहीं हुआ? और वो जन्म कहां हुआ? वृंदावन में हुआ। तो हम कौन हुए? वृंदावन वासी हुए। भाई जब शरीर का जन्म होता है, वो मानते नहीं, बोले हम अमुक जगह के, हम अमुक जगह के, हमारा जन्म स्थान वह है। तो हमारा भागवतिक जन्म स्थान कहाँ है? वृंदावन है। हम वृंदावन वासी हैं। कितनी बड़ी बात प्राप्त हो गई, कितना बड़ा सौभाग्य प्राप्त हो गया। हम वृंदावन वासी हैं, हमें श्री जी ने अपनाया है, क्योंकि श्री राधिका कृपा बिनु सबके मननागम्य, को मन से भी नहीं सोच सकता वृंदावन के विषय में। हमें तो वास प्राप्त हुआ है, हमारा तो जन्म हुआ है यहां। इस सौभाग्य की कई बार हृदय में दिन भर में स्मरण करिए। आप देखिए कि जिस आनंद के लिए भटक रहे हैं, सौभाग्य का चिंतन करने से वे आनंद आपको मिलने लग जाएगा। संसार की तरफ दृष्टि होने के कारण हम इधर दृष्टि ही नहीं कर पाते। हमें कितना बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सब कुछ छोड़ करके, सब कुछ त्याग करके, भले ही बाहर से त्यागा हो, अंदर से भी त्याग ना हुआ हो, लेकिन फिर भी हम श्री जी के हो गए हैं। सब कुछ मिल गया, अब कुछ नहीं चाहिए। इसी बात के स्मरण में हम श्री जी के चरणों में अपने जीवन को समर्पित कर सकते हैं। मैं श्री जी का हूं, मुझे श्री जी ने स्वीकार किया है। आपकी राजी, आपके हाथ का खिलौना हूं, कठपुतली हूं आपके हाथ की। राधा वल्लभ लाल
तेरे नचाए नाचूं, राधा वल्लभ लाल तेरे नचाए नाचूं। जैसे आप नचाना चाहो वैसे नचाओ। आपको सुख मिलता है कि ये भयंकर पीड़ा में रहे, तो मैं कभी भी पीड़ा से मुक्त होना नहीं चाहूंगा। ये है प्रेम। ये जरा सी प्रतिकूलता मिलने पर हम भगवान से प्रश्न करने लगते हैं, हमारे साथ भी इतना कष्ट, हम किसी का बुरा नहीं करते फिर भी लोग हमारे साथ बुरा क्यों कर रहे हैं? तुम्हारी सबके साथ दुश्मनी है भाई, इसलिए कर रहे हैं। नहीं नहीं, जीवन में ये बात दृढ़ता से स्वीकार कर लीजिए, हम अनाथ नहीं हैं, हम शरणागत हैं। हमारे जीवन में कोई भी परिस्थिति आ रही है, बार बार सुनी होगी बात, लेकिन गुनी नहीं है, चिंतन नहीं करी है, इसलिए इसका आस्वादन नहीं कर पा रहे हम इस बात का। कोई भी परिस्थिति जीवन में आ रही है वो सीधे हमारे साथ नहीं आ रही, सीधे हमारे पास नहीं आ रही, वो हमारे प्रभु के मंगलमय विधान में फिल्टर होकर आ रही है, सीधी नहीं आ रही। वरना किसी की सामर्थ्य है कि भक्त का बाल बांका भी कर सके, लेकिन आरे से चिरवा दिया। पूज्य उड़िया बाबा जी के सर पर प्रहार कराया। इतने उच्च कोटि के महापुरुष, किसी की सामर्थ्य उनकी तरफ टेढ़ी भ्रकुटी से भी देख सके, लेकिन वो चाहते हैं, उनकी इच्छा है, तो हमेशा महापुरुषों का मस्तक नत ही रहा, झुका ही रहा। यह प्रश्न नहीं हुआ कि नाथ ऐसा क्यों मेरे साथ, क्योंकि वो जानते हैं रहस्य कि मेरा प्रीतम मेरे लिए, मेरे सुख के लिए ये मंगल विधान रच रहा है। भले ही मुझे दुख प्रतीत हो रहा हो, दुख दिख रहा हो, लेकिन मेरे लिए मंगल विधान रच रहा है। इस बात को अब गुनिए, सुन तो बहुत लिया, अब इस बात का आस्वादन करिए। ये अनुभवी वचन है। ऐसा नहीं कि आप को पहले इन सब बातों को देखना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा, तब आप अनुभव कर पाएंगे। नहीं, सीधे स्वीकार कर लीजिए। कोई भी परिस्थिति आवे, सीधे एक बात हृदय में आनी चाहिए, ये मेरे प्रभु के द्वारा पास है, और वो ऐसे कृपालु हैं कि कोई भी कष्ट और पीड़ा देते हैं ना, तो जैसे नए बालक को माँ चलाना चाहती है तो उसे छोड़ देती है, लेकिन दोनों हाथों को ऐसे रखती है बालक के कि अगर गिरता है तो संभाल लो। बस ऐसा ही है, वो चलाना तो चाहते हैं कि ये भगवत मार्ग पे दृढ़ता पूर्वक सिद्धांत के अनुसार चले, तो विधान रचते हैं, लेकिन साथ की साथ अपने उस अभयद भुज दंड मूल जो अजान बाहु श्री ठाकुर जी महाराज की हैं, उनको दोनों तरफ रखते हैं, गिर न जाए। गिर गया तो ये देखते रहते हैं कि किसकी तरफ देखता है। जैसे बालक के गिरने का आस्वादन माता पिता करते ना, उठो उठो उठो, ठीक है चलो कोई बात नहीं कोई बात नहीं, तो वो बालक चाहे हंसता है या रोता है अपने माँ बाप की तरफ देखता है, तो वो निकट आते हैं और झट से अपनी गोदी में उठाकर गले से लगा लेते हैं। बस ऐसा ही है, साधक जब कभी गिरे तो इनकी तरफ ही देखे, इनकी तरफ ही दृष्टि रखे। अगर ये मान लिया कि मैं गिरा था, किसी ने मुझे उठाया नहीं, मैं गिरा था, प्रभु होते तो मेरी रक्षा करते, चलो संसार में, या ये सब ढकोसला है, सब बेकार है, तो बात बिगड़ गई। इन्हीं की तरफ दृष्टि हो, क्यों गिरा नाथ, संभालो संभालो संभालो, तो ये हंसते हुए मुस्कुराते हुए आएंगे और संभाल लेंगे। आप इस बात का अनुभव करिएगा। इसलिए मूल बात यह है, भगवान की सिवा किसी को अपना न माने, अपने को भी अपना न माने। मैं केवल और केवल श्री जी का हूं, बस। बताया ना आपको, इतनी प्रतिकूल परिस्थिति में भी इस बात का चमत्कार क्या था। ये छोटी बात नहीं है अपने को श्री जी का मान लेना, ये बहुत बड़ी बात है। पूज्य सदगुरुदेव भगवान कहते हैं ये बात की बात है, सब बातों की बात, और उन सब बातों की बात है ये, मैं श्री जी का हूं, मैं प्रभु का हूं। ये बात हृदय से स्वीकार कर लें। झूठे को कहें, जब भी
अपने कुटिया बिहारी सरकार के सामने से निकलें और मुस्कुरा के कहें मैं आपका हूं, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है, देखते रहना, कहीं फिसल ना जाऊं, कहीं आपको भूल ना जाऊं, कहीं आपके सिवा कोई और प्यारा ना लगे, कहते रहिए आप निकलते बढ़ते। गृह कार्य कर रहे हैं तो अनेक बार ऐसा होता होगा कि अपनी श्री जी के सामने से निकलते होंगे, बार बार उनसे यही कहिए। हाँ, एकदम अपनेपन के साथ, जैसे मन करे, कैसे हो, ठीक हो, फिर आपके हृदय में आएगा कि वो पूछ रहे हैं तुम ठीक हो, हाँ आपके बिना जैसे होने चाहिए वैसे ही है। बस झूठ से, अगर उनकी शरण में झूठ से भी कहेंगे ना तो वैसे सत्य स्वरूप हैं कि इस झूठ को भी सत्य कर देंगे। जैसे अग्नि में गंदी से गंदी वस्तु भी डाली जाए तो वो अग्नि स्वरूप हो जाती है कि नहीं हो जाती है। भगवान सत्य स्वरूप हैं, हम अपना झूठ भी उनके सामने करें, आप ही हमारे, भले ही बहुत हैं हमारे, आप ही हमारे, आपके सिवा हमारा कोई नहीं, आप अच्छा कोई नहीं हमारा, तो वो झूठ को लेंगे और अपने सत्य संकल्प से उसको सत्य कर देंगे। उसका परिणाम क्या होगा कि जहां जहां हमने मान रखा था अपनापन, वो कट जाएगा और इन्हीं से केवल अपनापन रह जाएगा। अरे बड़े आनंद का विषय है, हम श्री जी के हैं, श्री जी के हैं, बड़े आनंद का विषय है, बड़े उत्साह का विषय है। जब इस बात से हम हटते हैं तभी दुखी होते हैं, तभी बेचैन होते हैं, तभी परेशान होते हैं, तभी क्लेशित होते हैं। क्यों हो क्लेशित? नहीं, परेशान नहीं होना, और परेशान जब ही नहीं रह पाएंगे जब प्रभु के श्री चरणार विंदों में 24 घंटे रहेंगे, तभी नहीं रह पाएंगे, वरना परेशानी हो जाएगी। जहां संसार का आश्रय लिया हमें परेशानी हो जाएगी। चलते हैं, महाप्रभु श्री चैतन्य देव जी का चरित्र अपने लोग कथन श्रवण कर रहे हैं, जिसमें श्री महाप्रभु जी श्री वृंदावन यात्रा के लिए निकल पड़े हैं और सब पर कृपा करते हुए जाजपुर में एक बस्ती है जाजपुर, उस जाजपुर में विशेषतया ब्राह्मण जन रहते हैं। वहां पर श्री महाप्रभु जी का शुभागमन हुआ। जितने भी वहां की बस्ती के जन थे उन सब ने सुना कि श्री महाप्रभु जी पधारे हैं। नाम तो सबने सुन रखा था लेकिन दर्शन किसी ने नहीं किए थे। तो आए, महाप्रभु जी विराजमान हैं और भी श्री महाप्रभु जी के निज पार्षद विराजमान हैं। आकर उन्होंने प्रश्न किया कि महाप्रभु जी कौन है, हमें उनका दर्शन करना है। तो श्री महाप्रभु जी को लीला सूझी, उन्होंने कहा ये पुरी गोस्वामी जो हैं, अर्थात ये जो बैठे हैं पुरी गोस्वामी की तरफ देखकर, ये जो हैं ये श्रीमन महाप्रभु हैं। अब सब दंडवत प्रणाम करने लगे। पुरी गोस्वामी तो एकदम आश्चर्य में पड़ गए और थोड़ा सा हृदय में मुस्कुराने लगे कि ये भी कैसे लीला बिहारी हैं। संकुचित भी हुए कि महाप्रभु जी के सामने दंडवत। तो उन्होंने कहा कि आप जिनका दर्शन करने के लिए आए हैं वो गौर हरि श्री चैतन्य महाप्रभु सचल जगन्नाथ यही हैं, आप सब इनको प्रणाम करो। गौर हरि ने ऐसी लीला करी कि स्वयं प्रणाम करने लगे पुरी गोस्वामी जी को और उनसे कहने लगे, अरे देखो देखो मैं खुद इनको प्रणाम कर रहा हूं, यही हैं जिनका तुम दर्शन करने आए हो, यही हैं तुम्हारे प्रभु। जो आए थे वहां के बस्ती के लोग वो तो बड़े संदिग्ध से हो गए कि अब कौन, कभी कोई कहता है इधर, कभी कोई इधर। श्रीमन महाप्रभु की आज्ञानुसार पुनः उन्होंने पुरी गोस्वामी को प्रणाम किया। उन्होंने बहुत समझाने की चेष्टा करी परंतु सब व्यर्थ रही। तब आपने राय रामानंद का सहारा लिया। पुरी गोस्वामी ने, ये राज्य मंत्री ठहरे, इन्होंने अपनी चतुरता से सब लोगों के हृदय में ये ठीक ठीक बैठा दिया है कि गौर हरि कौन से हैं, और यह भी समझा दिया है कि श्री गौर हरि पहले अपने भक्त को प्रणाम करवाकर फिर जीव को अंगीकार करते हैं। भक्तों की कृपा के बिना श्री गौर हरि नहीं मिलते, यही इस लीला का रहस्य है। इसलिए तुम इनको तो प्रणाम कर ही लो, लेकिन महाप्रभु जी ये विराजमान है। अब तो सब विप्रगण श्रीमन महाप्रभु के श्री चरणों में लौट गए और जय श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय, जय श्री श्री गौर हरि की जय, इन सब जय ध्वनियों को बोलते हुए दसों दिशाओं को प्रकंपित करते हुए जोर जोर से जय जयकार करने लगे। तब तो करुणा सागर श्री गौर हरि भी सब लोगों के सन्मुख खड़े होकर अपना मधुर दर्शन देते हुए बीच बीच में अपनी आजानुलंबित भुजाओं को ऊपर उठाकर हरिध्वनि करते हुए जगत को पवित्र करने लगे। श्री गौर हरि ने आज की रात्रि जाजपुर में राय रामानंद के साथ सुमधुर कृष्ण कथा रसरंग में बड़े आनंद से व्यतीत करी।
प्रातःकाल सब देव मंदिरों के दर्शन किए। प्रत्येक मंदिर में महाप्रभु जी ने नृत्य कीर्तन किया। अब श्री गौर हरि के संग राजा के मंत्रियों में केवल श्री राम राय रह गए थे। यह भी श्री हरि के संग रेमुना तक ही जा सके, क्योंकि राजा प्रताप रुद्र के राज्य की सीमा यही तक थी और श्रीमन महाप्रभु भी इनको आगे ले जाना नहीं चाहते थे। रेमुना में आकर जब श्री गौर हरि ने इन्हें विदा किया तो ये मूर्छित होकर पृथ्वी में गिर पड़े। श्रीमन महाप्रभु इनको हृदय से लगाकर प्रेम रुदन करने लगे। बहुत देर में भी जब राय रामानंद को चेत नहीं हुआ तो गौर हरि ने उसी अवस्था में छोड़कर चल दिए। आज इस वियोग में भक्त और भगवान को जितना दुख हुआ वह लेखनी से बाहर है, अर्थात लेखक लिख नहीं सकता, ऐसा कह रहे हैं। इस समय श्रीमन महाप्रभु के हृदय में दारुण शोक की लहरें उठ रही हैं, क्योंकि गदाधर पंडित को ये भट्टाचार्य को सौंप आए थे, पर राम राय के पास उनकी मूर्छा का सहारा अपना अंतरंग भक्त कोई नहीं है। भक्त विरह में श्रीमन महाप्रभु नाम जप तथा कीर्तन तक को बंद करके मार्ग में चुपचाप जा रहे हैं। शांत ऐसा वातावरण, महाप्रभु जी भी शांत हैं और राय रामानंद जी का चिंतन करते हुए जा रहे हैं। श्रीवर महाप्रभु की इच्छा से ही आज राय रामानंद के प्राणों की रक्षा हुई है। इनके जो कर्मचारी गण हैं जैसे तैसे करके इनको राजा प्रताप रुद्र के पास कटक नगर में ले गए। राजा राम राय को देखकर श्रीमन महाप्रभु की स्मृति में उनको हृदय से लगाकर बालक की भांति वह प्रताप रुद्र रोने लगे और राय रामानंद रोने लगे। श्री सार्वभौम भट्टाचार्य गदाधर पंडित को लेकर राजा प्रताप रुद्र से मिलते हुए नीलांचल गए हैं। मार्ग में इन्होंने सुना कि श्रीमन महाप्रभु ने राय रामानंद को भी रेमुणा के समीप भद्रक में छोड़कर चले गए हैं और वे मृतक तुल्य हुए नीलांचल लौट रहे हैं। ये उन्हें सूचना प्राप्त हुई। राजा प्रताप रुद्र को जब इन्होंने ये दुखद समाचार सुनाया तो उनका श्री गौरांग विरह और भी तीव्र हो उठा और वे आंखों में जल भर भर कर कहने लगे, भट्टाचार्य, श्री राम राय की आग्रह ग्रंथि शिथिल होने पर ही श्री गौर हरि का यहां से प्रस्थान हुआ है। आग्रह ग्रंथि समझते हैं? इन्होंने आग्रह करना छोड़ दिया महाप्रभु जी को, वरना जब तक आग्रह किया था तब तक महाप्रभु जी रुके हुए थे। इनकी आग्रह ग्रंथि शिथिल हो गई, ग्रंथि माने गांठ, इनकी आग्रह ग्रंथि शिथिल हो गई, इसलिए वे चले गए। ये भक्तराज जो यदि हट करते तो अपने प्रीतम भक्त को छोड़कर श्री गौर हरि कभी नहीं जाते। श्री सार्वभौम भट्टाचार्य राजा प्रताप रुद्र को यथासाध्य सांत्वना देते हुए बोले, महाराज, श्री गौर हरि के साथ अति हट करना ये भक्तों को उचित नहीं। यह सुनकर राजा राय रामानंद की गुणावली का स्मरण करते हुए कहने लगे, ये ठीक है, मेरे ऊपर तो राय रामानंद की कृपा हुई जो मुझे जैसे विषयी को गौर हरि ने अपना लिया। मैं उनका ऋण नहीं उतार सकता। भट्टाचार्य बोले, भट्टाचार्य, मैंने उनके लिए जो कुछ ऊपर कहा है वे मेरे मुख से अत्यंत दुख में निकला। वे उसको सुन न लें, इसे सुनकर उनको बड़ा दुख होगा। भट्टाचार्य ने राजा को धैर्य देकर उनसे विदा ग्रहण करी। राय रामानंद के मिलने से राजा प्रताप रुद्र का श्री गौर विरह दुगना हो गया। फिर धैर्य धारण कर आपने उनसे प्रश्न किया, भक्तराज, श्रीमन महाप्रभु के संग कहाँ तक रहे? श्री राम राय ने रोते रोते उत्तर दिया, महाराज, श्री गौर हरि के बारंबार मना करने पर भी मैं भद्रक तक उनके साथ गया, किंतु अपने स्वार्थ को छोड़ना बड़ा कठिन है। सो अपने स्वार्थ साधन के निमित्त ही मैं परमार्थ स्वरूप स्वामी को छोड़कर आपके पास चला आया हूँ। मेरा हृदय वज्र से बना है, जो गौर हरि के विरह में इसके टुकड़े टुकड़े नहीं हुए। ये तो कोई विरही जन जा सकते हैं जो अपने प्रीतम से विलग हुए हों, उनकी स्थिति क्या होती है। ये कहकर राय रामानंद उच्च स्वर से प्रेम रुदन करने लगे। श्री राम राय का दुख देखकर राजा अपने दुख को भूल गए। ऐसी पीड़ा भक्तों को होती है अपने प्रीतम से बिछोड़ने पर। कभी कभी विचार करते हैं कि छोटी सी खान पान की वस्तु भी जो प्रिय होती है, वे अगर ना मिले, उसके ना मिलने पर जो हृदय में दुख होता है, हृदय क्लेशित होता है, उतना भी क्लेश, उतना भी दुख प्रियाजू के ना मिलने पर नहीं होता। ऐसी चित्त की स्थिति है। कभी ऐसी पीड़ा हुई
जैसा संसार का कोई व्यक्ति, हमारा प्रिय व्यक्ति हमें छोड़ के चला जाए और हम बहुत विचलित हो जाएं, क्या ऐसी विचलता कभी श्री जी की प्राप्ति में हुई कि मुझे अभी तक लाडली जू नहीं मिली? क्या वह क्षणिक विकलता या थोड़ी भी विकलता, वैसी विकलता जैसी किसी प्रियजन के बिछोड़ने पर होती है, जैसे अपने किसी प्रियजन के किसी अशुभ घटना घट जाए उसके साथ, उसका विचार करने पर होती है, वैसी विकलता क्या कभी हुई है? इतना जन्म व्यतीत हो गया, श्री जी अभी तक ना मिली, इस बात का कभी दुख पश्चाताप हुआ है क्या? नहीं हुआ। हाँ, कभी रोते भी हैं श्री जी के आगे, तो इसलिए रोते हैं कि हमारी जितनी भी प्रतिकूलता है वे मिट जाए, अनुकूलता रहे, या प्रतिकूलता जन्य रोना होता है अपना, वो प्रतिकूलता मिट जाती है, रोना समाप्त हो जाता है, फिर हम सहज दिनचर्या में आ जाते हैं। आपने राजमंत्री को भूमि से उठाकर अपने पास बिठाया, फिर अपने वस्त्रों से इनके अश्रुओं को पहुंचकर आपने धैर्य देने लगे। उसी समय श्री सार्वभौम भट्टाचार्य भी वहां पहुंचे। यह भी राजा का संकेत पाकर उनको समझाते हुए बोले, राम राय, भगवान की लीला ही ऐसी है। देखो, श्री कृष्णचंद्र ब्रजवासी जनों को दुख सागर में डालकर श्री वृंदावन का त्याग करके तो मथुरा पधारे, और फिर मथुरा का भी त्याग कर दिया, द्वारिका पधारे, और फिर द्वारिका में भी इतना प्रेम प्रवाह करने के बाद फिर अंत में द्वारिका को भी डुबो दिया। ये भगवान की लीला ही ऐसी है। इससे यही निश्चय होता है कि श्री हरि का सदा संयोग किसी के लिए भी नहीं रहा। जिस किसी ने उनकी संयोग रूप शीतल गंगा में स्नान किया, उसको उनकी वियोग रूपी ज्वाला में अवश्य जलना पड़ा। लेकिन हमारी वृंदावनी उपासना में ये नहीं है। यहाँ एक बार मिलन होने के बाद कभी बिछुड़न नहीं होता। तहाँ न मिलवो बिछुड़वो, देखत रूप ही चाहे, दुर्दास जी कह रहे हैं। एक बार अगर स्वीकार कर लिया, एक बार अगर भाव देह का दर्शन हो गया, ये भाव देह का जागरण करता है निज मंत्र। जितना निज मंत्र का रटन होता है, जितना निज मंत्र का जप होता है, पूज्य सदगुरुदेव भगवान कहते हैं उतनी जल्दी भाव देह का प्रकाश होता है, भाव देह प्रकट होने लगता है। वहां पर वियोग में नहीं रहना पड़ता। रही न सकत पल पलकन अंतर, जैसे जलते मीन हो निज सखियन की बलिहारी, ध्रुवदास जी ने कहा है। रही न सकत पल पलकन अंतर, एक पलक भर के लिए भी प्रियाजू से वियोग नहीं होता, ऐसा वहां का मिलन है। जब ये सदा से ही रीति आई है, जैसा ही वर्णन कर रहे हैं सार्वभौम भट्टाचार्य राय रामानंद को समझाने के लिए कि ये बिछुड़ते ही हैं, उनका विरह झेलना ही पड़ता है, तो इसके लिए पश्चाताप करना व्यर्थ है। हाँ, उनकी लीला का कथा का श्रवण करो, कीर्तन करो, श्री भगवान के दिव्य श्री विग्रह का दर्शन करो, उनकी सेवा करो, और जो जो गौर हरि ने लीलाएं करी है उनका बार बार स्मरण करो, उनका वर्णन करके हमें सुनाओ, तो हमारा दुख कुछ हल्का हो जाएगा। श्री सार्वभौम भट्टाचार्य के वचनों से सुस्थिर होकर राय रामानंद ने गौर हरि की समस्त लीला कथा सुनाकर सबके संतप्त प्राणों को शीतल किया। श्रीमन महाप्रभु अपने प्रीतम भक्त राय रामानंद को छोड़कर चुपचाप चले जा रहे हैं और वो कथा कर रहे हैं श्री गौर हरि की, और उससे जो व्याकुल प्राण है उनको शांति मिल रही है। यही अवलंबन होता है एक विरही का, उनका गुणानुवाद, उनकी लीला कथा। गोपियां कहती हैं, आज से हम उस कृष्ण की कोई चर्चा नहीं करेंगी, कोई वार्ता नहीं करेंगी, उस कृष्ण की बात छोड़ो, किसी काली वस्तु की वार्ता नहीं करेंगे, किसी काली वस्तु की चर्चा नहीं करेंगी हम। फिर थोड़ी देर में उन्हीं की चर्चा करने लग जाती हैं। गोपी कहती है, तू तो कहती थी कि तू चर्चा नहीं करेगी। तो सखी कहती है, वो गोपी कहती है, क्या करूं, रहा ही नहीं जाता उनकी चर्चा के बिना, ये रहा ही नहीं जाता। कृष्ण ग्रहीत मानसाह, गोपियों की स्थिति क्या है,
कृष्ण गृहीत मानसाः। श्री कृष्ण ने जिनके मन को, जिनके मानस को चुरा लिया है, ग्रहण कर लिया है, ऐसी कृष्ण गृहीत मानसा गोपियां हैं। वो कहती हैं हम रह ही नहीं सकती। हम विचार करती हैं कि बिल्कुल स्मरण नहीं करेंगे, लेकिन और स्मरण होता है। ये स्थिति है, यही अखंड स्मृति है। करूं न याद मगर किस तरह भुलाऊं उसे। किसी ने लिखा, मैं याद नहीं करना चाहता लेकिन भूल भी नहीं पा रहा। ये स्थिति अखंड स्मृति की। बाहर से नहीं दिख रहा, वो माला लेके बैठा है कि एकांत में चिंतन कर रहा है या एकदम, लेकिन एक एक चित्त की वृत्ति श्री ठाकुर जी में लगी हुई है, नहीं छोड़ पा रहा उनके चिंतन को। यह है सिद्धावस्था। एक क्षण भी ऐसा नहीं है जब प्रीतम के चिंतन से बिलग रह सके। गोपियां कहती हैं श्री कृष्ण की लीला, चरित्र, कथा, वार्ता, बस इसी के कारण तो हम अपना जीवन धारण किए हुए हैं। उनका आश्वासन, इसी के कारण तो हम जीवन धारण किए हुए हैं। वो कह गए थे ना कि परसों आएंगे, बस इस बात को, इसलिए भगवान ने जब उद्धव को भेजा तो कह करके भेजा, ये मत कह देना कि श्री कृष्ण नहीं आएंगे, वरना ब्रजमंडल का एक चींटी भी अपने प्राण को धारण नहीं करेगी। ये मत कह देना गलती से कि वो नहीं आएंगे। तो मैं जो समझाना है वो समझाना, लेकिन ये मत कहना, क्योंकि वो इसी आशा से प्राण धारण किए हुए कि कह के गए थे कि मैं आऊंगा तो वो आएंगे। यहाँ गांव है ब्रजमंडल में अपने पास में, पलसों नाम है उसका। तो वहां की मान्यता है कि यहीं पे ठाकुर जी कह के गए थे हम परसों आएंगे। उसका अपभ्रंश हो गया पलसों। तो जो विरही होता है उसका जीवन होता है भगवान के गुणानुवाद, भगवान की कथा। श्री सार्वभौम भट्टाचार्य के सामने राय रामानंद जी दिव्य भगवान के गौर हरि के लीला कथाओं का वर्णन कर रहे हैं और हृदय को शांत कर रहे हैं। और श्रीमन महाप्रभु अपने प्रीतम भक्त राय रामन को छोड़कर चुपचाप चले जा रहे हैं। उनके चित्त में भक्त के वियोग का बड़ा कष्ट है। उन दिनों नीलांचल से गौड़ देश जाना भी बड़ा कठिन हो रहा था, क्योंकि राजा प्रताप रुद्र से यवन राजा का युद्ध चल रहा था। श्रीमन महाप्रभु जब उड़ीसा देश के सीमा को लंघन करने लगे तो वहां के हिंदू राज्याधिकारी प्रभु से मिले। इन्होंने भक्त वृंदों सहित गौर हरि को 2-4 दिन वहां ठहराया और बड़ी श्रद्धा से सेवा करी। पश्चात श्रीमन महाप्रभु से प्रार्थना करी कि भगवान, यहाँ से आगे यवनों का राज्य है। यवन राजा जो हैं वे मद्यपान करते हैं, बड़े दुराचारी हैं। उसके भय से कोई मार्ग चलना नहीं पाता। आप कुछ दिन के लिए यहाँ और विश्राम कीजिए। हम यवन राज से संधि का प्रस्ताव कर रहे हैं। अगर संधि हो जाती है तो आपको नौका में बिठा करके फिर हम पार करा देंगे, गौड़ देश भेज देंगे। यह सुनकर विश्वपालक श्री गौर हरि मुस्कुरा दिए और कुछ भी उत्तर नहीं दिया। श्री गौर हरि की सवारी जिधर जाती है लाखों लोग साथ हो लेते हैं, ऐसा प्रभाव है श्री गौर हरि का। जय गौर इस बात की ध्वनि होती है। यमन राज के सीमाधिकारी का ये कोलाहल सुनकर घबरा गए लाखों लोग महाप्रभु जी के साथ। तो ये यवन राज का अधिकारी था, वो घबरा गया इन शब्दों को सुनकर और उसने विचार किया। क्या विचार किया, सो शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।